तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये आपके लिए एक क्लास और लेकर आया हूँ प्रशासनिक व्यवस्था से। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्लास नहीं आ रही, तो क्लास ना आने का भी कुछ कारण है जिस वजह से नहीं आ पा रही, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपको वे संभव चीज़ें करा रहा हूँ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनेगी। तो इस क्लास के अंदर भाई आज हम करने वाले हैं पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरी यूट्यूब पर चले जाना, मेरे समझाने में जरूर फर्क हो सकता है लेकिन इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और इस क्षेत्र से आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाने। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है, सिलेबस में यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन बनाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिए जब हम पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो भारत में सिविल सेवा का जनक यानी कि जो पुलिस है उसका जो जनक माने जाते हैं वे कॉर्नवालिस जी माने जाते हैं। और इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है, क्योंकि इनका जो देहांत हुआ था, जो मरे थे ये गाजीपुर के अंदर ही मरे थे। तो कई बार पूछ लेता है कॉर्नवालिस की कब्र यूपी में कहाँ पर है, तो गाजीपुर में कब्र। आप इसको नोट करेंगे। वैसे मैंने इसका पीडीएफ 2-3 दिन पहले ही डाल दिया था, आप सबने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसको समझने का टाइम है कि आप उसे किस तरह से समझकर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्हें कैसे आप मार्क करोगे एग्जाम में। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोक व्यवस्था है यानी कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। ये जो व्यवस्था दी गई है, देखिए 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। टोटल अनुसूची आपको पता होंगी कितनी है, टोटल अनुसूची 12 है, उसमें से 7वीं 3 भागों में बटी हुई है। एक राज्य सूची, एक हो जाएगी केंद्र सूची और एक हो जाएगी आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करें इसके अंदर 52 विषय हैं, केंद्र सूची के अंदर 100 विषय हैं और राज्य सूची के अंदर अभी जो है वर्तमान में 61 विषय। इन 61 विषयों में से ही किसी एक विषय में बताया गया है जो पुलिस है वो कहाँ किसका विषय होगा, राज्य सूची का विषय होगा। जैसे मेले, कृषि पर कर, भूमि पर कर, ये सभी राज्य सूची के विषय। नेक्स्ट की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश, इसको आप ऐसे ही कर लिखोगे यूपी पुलिस। यूपी पुलिस जो है इसकी स्थापना की गई थी 1861 का जो अधिनियम है उसके तहत की गई थी 1863 ईस्वी में। अभी ये अधिनियम भी चेंज हो चुका है, ये बन चुका है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए बहुत यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं कि 1861 अधिनियम की धारा के इतने के तहत, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस यूपी पुलिस की भर्ती में भी आपको 1861 की धाराओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलन से बाहर हो चुकी है, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी नई जो है संहिता लागू हुई है बीएनएस। जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उनकी भी मैंने पीडीएफ इस पर डाल रखा है टेलीग्राम पर, आप उन्हें भी पढ़ लीजिए, वे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उनमें सारे पॉइंट कवर हैं जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये चलन से बाहर हो चुकी है। हाँ इतना जरूर है कि हमें पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी और कब हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की बात करें, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग है इसकी जो स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में की गई थी। इसके लिए मैं आपको आगे आयोग भी पढ़ाऊंगा। 3 इंपोर्टेंट आयोग हैं जो पूछे जा चुके हैं। ये हाल फिलहाल में पूछा गया था, यूपी जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर था उसमें पूछा गया था। तो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बात करते हैं भारतीय पुलिस अधिनियम। भारतीय पुलिस अधिनियम कौन सा, 1861 के तहत ही जो पुलिस शब्द है वो इसकी धारा 1 में दिया गया था। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसी धाराएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी जो है ये चलन से बाहर हो चुकी है। अब बीएनएस की किस धारा में ये रखा गया है तो वो तो अभी जो अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना उन्हें भी नहीं पता। मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस में बहुत गए हुए हैं तो वे बता रहे थे कि जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता अभी जो ये नई जो न्याय संहिता है उनकी धाराओं का। तो भाई बच्चों ये सभी चीजें आने वाले समय में जैसे एसआई का एग्जाम होगा उसमें आपके साथ जुड़ेगी। इसके अंदर पुलिस का जो संबंध है यानी कुल धाराओं से कितने का संबंध है, 47 धाराएं पुलिस से रिलेटेड है और धारा 1 में पुलिस शब्द के बारे में बताया गया।
प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दो मछली है, और दो मछली के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? एक अशोक मिलेगा, अशोक चिन्ह मिलेगा। तो ये इसके अंदर बताया गया है, और ये जो चिन्ह लिया है हमने रूमी दरवाजे से लिया है, और रूमी दरवाजा आपको पता होगा कहां पर है? लखनऊ के अंदर, लखनऊ, रूमी दरवाजा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमने पुलिस का चिन्ह लिया है इसके अंदर मछली और जो तीर का निशान है वे हमने कहां से लिए हैं? तो वे लिए हैं रूमी दरवाजे से लिए। आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये इसका आदर्श वाक्य है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मैं आपको पहले कंटेंट दिखा देता हूँ, बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने इसके अंदर रखा है, और ये देखिए अभी 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसकी भी तैयारी चल रही है, इसलिए मैं काफ़ी बिजी भी हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम थे यहाँ पर कि यूपी पुलिस जो है, यूपी पुलिस में झंडा दिवस ये 23 नवंबर 1992 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू जी, उन्होंने यूपी पुलिस को ध्वज प्रदान किया था, इसलिए मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डे और थीम आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ऐसा सिलेबस में भी मेंशन है। ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? गृह मंत्रालय के। लेकिन हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार के अंडर में आएगा। इसमें पर्टिकुलर बात जो होती है वो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, इसको हम यूटी करके पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, जैसे दिल्ली होगी, चंडीगढ़, इसमें जो पुलिस होती है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। इसमें पूछा जाता है जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? तो ये पुलिस जो है गृह मंत्रालय, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की जो पुलिस होंगी वे गृह मंत्रालय के अंदर काम करेंगे। यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है ये पहले प्रयागराज में था, अभी आपको लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मंडल की बात करें तो मंडल यहाँ पर जो है 18 आयुक्त हैं, कमिश्नरी क्षेत्र हैं, और उसके बाद बात करें 75 जिले हैं जहां पर जिला अधिकारी इसका हेड होता है। कई बार मंडल का अधिकारी पूछ लेता है, यहाँ पर कौन होते हैं? आयुक्त या कमिश्नर होते हैं। और वही बात करें जैसे 75 जिले हैं, 75 जिले का मालिक कौन होता है? तो जिले का जो मालिक होता है जिला अधिकारी, डीएम होता है। जोन की बात करें तो 8 जोन हैं, 8 जोन में जो मालिक होता है वो होता है आईजी। रेंज की बात करें, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, इनमें कोई ज्यादा चीजें समझाने वाली नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। 18 यहाँ पर रेंज है, और सबसे बड़ी रेंज जो है ये कानपुर की रेंज है सबसे बड़ी। तो रेंज पूछे, पुलिस रेंज कितनी है? 18। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यूपी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में लागू की जा चुकी है, अभी 2 में प्रस्तावित है जिसमें एक मेरठ भी है। तो बात करें 7 जिले कौन कौन से हैं और आपसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, इसमें यहां आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है या है, ऐसे करके पूछेगा। याद करने की आसान ट्रिक है, देखिए आपको ये जो मिलेगा नोएडा और गाजियाबाद, ये दोनों आपको एक साथ मिलेंगे, इनका बाउंड्री शेयर होती है आपस में, ये मिल जाएंगे। ऐसे याद करेंगे आप। फिर यहां से आप कर लेंगे प्रयागराज और लखनऊ, ये मिल जाएंगे आपको, तकरीबन एक ही रूट पे मिलेंगे। और उसके बाद बात करें आगरा और कानपुर, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। किसी भी तरह से कोई भी ट्रिक लगाकर आप एक बार इनको, जब तक आपका पेपर है तब तक याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 महिला पीएससी बटालियन गठित की गई हैं, और ये कौन कौन सी जगह है और इनका क्या क्या नाम है ये आपसे पूछा जाता है। बदायूं के अंदर जो है ये आ जाएगी अवंती बाई लोधी पीएससी बटालियन, ऐसे करके नाम है इसका। तो रानी अवंती बाई लोधी ये कहां पर मिलेगी? बदायूं के अंदर। उदा देवी लखनऊ के अंदर है। झलकारी बाई कोली जो है ये आपको गोरखपुर के अंदर मिलेगी। तो 3 पीएससी बटालियन है, सीधा सीधा पूछी जाती है डिजिट तो कि यूपी पुलिस के अंदर कितनी महिला पीएससी बटालियन है? तो 3 है। केंद्रीय कारागारों की संख्या करें तो ये 8 है, जिसमें आगरा, नोएडा
फतेहगंज आ जाएगा, नैनी और वाराणसी। दरअसल बरेली के अंदर आपको 2 देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात करें जिला कारागार। जिला कारागार यहाँ पर 73 है वर्तमान में, जिला कारागारों की जो संख्या है 73 है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। भाई 1 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। इसमें जो सब्जेक्ट होने वाले हैं भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र और स्टैटिक के पोर्शन कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा। आप एमटीएस का पेपर देंगे या आगे किसी एग्जाम के लिए पेपर देंगे और जीएस कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लासें मिलेंगी आपको, और बीच बीच में स्टैटिक और करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। चलिए भाई बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं। 1861 का जो अधिनियम है, जो अब बीएनएस हो चुका है। बीएनएस के तहत जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट, मतलब कि ये जो 1861 का अधिनियम था, इसमें पुलिस के लिए जो बताया गया था कि यदि आप किसी पर केस करते हो तो उसकी जो चार्जशीट तैयार होगी वो 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट तैयार होकर कोर्ट में जमा करनी होती है। और असामान्य स्थिति में इसके कार्य को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, समय को इसके बढ़ाया जा सकता है 90 दिनों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोर्ट के अंदर जो है चार्जशीट कितने दिन में दाखिल करनी होती है, तो 90 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। एफआईआर की फुल फॉर्म इस बार भी पूछी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यदि आपको ये हिंदी में दूसरे तरह से मिले तो इंग्लिश में साइड में दिया होगा, आप उसको पढ़कर मार्क कर सकते हैं, बहुत आसानी से मार्क हो जाएगा। एफआईआर की 3 जो है तैयार होते हैं, 3 कॉपी तैयार होती है एफआईआर की। जो एफआईआर कोई करता है तो 3 कॉपी देते हैं, एक तो उसको देते हैं जो एफआईआर करता है, एक थाने में और एक फाइल के साथ लगती है। पुलिस की बात करें तो पुलिस की जो डायरी है उसको जीडी बोलते हैं, जर्नल डायरी के नाम से ये बोली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इस बार ही यूपी पुलिस में बना था, इंपॉर्टेंट आपके लिए। थाने का रिकॉर्ड जो लिपिक होता है, जो रिकॉर्ड रखता है, उसको पूछा जाता है कि थाने का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ये रखता है हेड कांस्टेबल, जिसको हेड मोरियो बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो जिले में पुलिस का जो प्रधान होता है वो एसपी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है। और वही बात करें रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो डीजीपी होता है। तो जिले का पूछे कौन हो जाएगा, एसपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट पुलिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। थाने का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है, एसएचओ होता है। एसएचओ की एब्सेंट में, यानी एसएचओ नहीं है तो उस सिचुएशन में जो है सब इंस्पेक्टर थाने को संभालेगा, जो भी सीनियर सब इंस्पेक्टर होगा। इंस्पेक्टर का जो हस्ता यानी कि इसका जो तबादला किया जाता है, इसका जो ट्रांसफर किया जाता है वो एसपी के द्वारा किया जाता है, जो जिले में प्रधान होता है। यूएनओ के अनुसार ये कहा गया है कि 1 लाख की जनसंख्या पर कितने पुलिसकर्मी होने आवश्यक हैं, तो 222 पुलिसकर्मी होने आवश्यक है। पुलिस व्यवस्था में अधिकारियों को जो ऑफिस में बैठने के लिए बताया गया, जरूरी है जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीएसपी हैं, ये कम से भी कम 4 घंटे ऑफिस में अपने कार्य पर बैठेंगे ही बैठेंगे। गांव का चौकीदार, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, आपसे पूछे जाएंगे कि गांव का चौकीदार और गांव पुलिस, हालांकि ये दोनों एक ही चीज हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चन में पूछी जा सकती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को लिखा है। गांव का चौकीदार एसपी जो होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, और गांव के चौकीदार को बोलते हैं ग्राम पुलिस। जो इसका अधिकार होता है ये किसके पास होता है, एसपी के पास ही होता है। तो जैसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पुलिस संस्थान की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 8 है, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला मुरादाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहां पर है, तो ये मुरादाबाद के अंदर है, मुरादाबाद। याद कर लेना, अच्छे से मार्क कर लेना कहां पर है, क्योंकि 2013 के एग्जाम में भी बन चुका है। वहीं केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जो है, केंद्रीय के नाम से आएगी तो ये भोपाल के अंदर है। राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की बात करें, ये हैदराबाद में है, जहां पर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस से अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और इसी को अब जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई
सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुकों में ये दी गई है राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के नाम से, और कुछ में पूरा नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नाम से। ये हैदराबाद में, यानी इसी का नाम ये है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है ग्रेटर नोएडा के अंदर। आतंकी हमलों से निपटने के लिए देखे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ के अंदर है, वहीं आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी पॉइंट। आगे भी बहुत सारा डाटा है जो आपसे पूछा जाएगा, ये समितियां पूछी जाएगी, यहां पर हम इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बात करते हैं। पुलिस में सुधार के लिए कौन कौन सी समितियां आई थी? तो ये आ जाएगी पद्मनाभ भैया समिति, 5 जनवरी 2000 को आती है, और ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। आरओ का जो पेपर इसका हुआ था, रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ये किसके लिए आई थी? जो पुलिस बल है उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से वो सही आंकलन नहीं करते, किस वजह से केस पेंडिंग पड़े हैं, यानी पुलिस की कमजोरियों को ढूंढने के लिए, उन कमजोरियों को, पुलिस की कमजोरियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसलिए कमेटी आई थी। और ये जो है पद्मनाभ भैया समिति इंपोर्टेंट है, 2000 में आई थी। दूसरी भी 2000 में आती है जिसका नाम है मलिथ्य समिति। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपराधिक न्याय प्रणाली से। जो आपराधिक न्याय प्रणाली होती है उसमें किस तरह से सुधार किया जाए, इसके लिए ये समिति आती है। वही बात करें जो मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया था, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसको 1977 में बनाया गया था। ये धर्मवीर आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में जब क्लास स्टार्ट की थी तब आपको पढ़ाया था। इसमें क्या था? इसके लिए बस यही था कि एक आयोग बनाया गया और इसके अंदर सभी चीजों को रखा गया था। वही बात करें आजादी के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किया था, वो एकमात्र राज्य केरल था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पर पुलिस जो प्रणाली है, पुलिस जो प्रशासन है, उसमें सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। चलिए यहां पर ये रैंक है, बहुत बच्चे इन्हें लेकर बड़े परेशान हैं, तो कौन कौन सी रैंक पढ़नी है, इनके क्या क्या कार्य हैं, बस वे मैं आपको बताऊंगा। बहुत थोड़े से हैं, हालांकि ये ज्यादा हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई तलवार के साथ, 2 तलवार के साथ एक शेर जो है किन के बैच पर होता है? तो आपने बताना डीजीपी, जो पूरे जो आपका प्रदेश होता है उस पुलिस का मालिक होता है। उसकी बात करें इंस्पेक्टर जो होता है, इंस्पेक्टर जनरल आईजी जो होते हैं, उन पर 1 स्टार के साथ 2 तलवार होती हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके साथ साथ एक बस यहाँ पे आपने एसपी का याद रखना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आपके जिले के मालिक होते हैं। इसमें जो ये शेर के साथ ना, शेर के साथ में स्टार होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आईपीएस कैडर के होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें बड़ा हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होते हैं जो जिले के मालिक होते हैं। इसमें अपना चिन्ह याद रखना है कि इनके जो बैच होता है उसके ऊपर कौन सा चिन्ह होता है। तो ये शेर जो है इनके साथ में स्टार होता है, यही वाले जो हैं ये होते हैं, जो मैंने ये पढ़ाया अभी यही होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने रखना है याद डीएसपी, इसमें कितने स्टार होते हैं? 3 स्टार होते हैं। वही बात करें इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कौन होते हैं? ये थाने के मालिक होते हैं, थाना इन्हीं के अंडर में चलता है, जिसको SHO बोलते हो आप। 3 स्टार और उसके साथ ब्लू और रेड कलर की पट्टी होती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर पूछा गया क्वेश्चन है, 2 स्टारों के साथ ब्लू और रेड पट्टी होती है। उसके बाद आपने फिर कांस्टेबल के पे जो बैच होता है उस पर कोई पट्टी नहीं होती। जो सीनियर कांस्टेबल होता है उस पर 2 फित्ती होती है, और हेड कांस्टेबल जो होता है उस पर 3 फित्ते होती है। बस इतना पूछा जाएगा। ये नॉर्मल सभी को याद होते हैं, आप देखते भी होंगे पुलिस 3 और 2 फित्ती वाली, और यहाँ पर 2 स्टार और ये जो ब्लू और रेड वाली पट्टी देखते होंगे। ये आसान है याद करनी, आपने इसमें से केवल 3 याद करनी है। एक तो ये करनी है जो डीजीपी है, फिर इंस्पेक्टर ऑफ जनरल आईजी की करनी है, और एसपी की याद करनी है। एसपी आपको यहां भी मिलेंगे और यहां पर भी मिलेंगे। चलिए बात करते हैं ये। कई बार ऐसा हो सकता है एग्जाम में बैठने के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई आपको ये हिंदी में पता नहीं लग रही, तो उस टाइम पे आपने करना है कि इसे इंग्लिश में जो साइड में पोर्शन होगा उसमें पढ़ लेना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको क्या बोलते हैं? महानिदेशक, जो पूरे जो प्रदेश होता है उस पुलिस का मालिक होता है।
इसके नीचे अतिरिक्त हो जाता है, नहीं याद करना। उसके नीचे आईजी, इनको देख लेना, ये कौन होते हैं? पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। ये निदेशक, ये निरीक्षक होते हैं। उसके बाद यहां से आपने याद कुछ नहीं करना है, यहां आप छोड़ दोगे, केवल याद किन्हें करोगे? पुलिस अधीक्षक, एसपी जो होते हैं, जो जिले के मालिक होते हैं। जिले के मालिक कैसे होते हैं? जो जितने भी थाने होते हैं जिले के अंदर, जितनी भी पुलिस होती है, वो एसपी के अंडर में ही आती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ जाएंगे पीआई, जिसको बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, यानी कि पुलिस निरीक्षक, SHO, ये थाने के मालिक होते हैं। वहीं इनके नीचे होते हैं पुलिस उप निरीक्षक, SI होते हैं। और SI के लिए खास बात है, जो प्रथम जांच अधिकारी होता है थाने के अंदर, प्रथम जांच अधिकारी पूछे कौन होता है, तो वो होते हैं SI। याद रखोगे, याद केवल तब तक रखना है जब तक आपका एग्जाम होगा। उसके बाद कुछ नहीं याद करना, अपने आप याद हो जाएगा जब आप भर्ती हो जाओगे, कौन मालिक होता है, कौन प्रथम जांच अधिकारी होता है। और यही जो होते हैं SI जो होते हैं, यही सबसे पहले, जैसे थाने में बहुत सारे SI होते हैं, तो प्रत्येक को अलग अलग केस की जांच सौंप दी जाती है। वहीं इनकी सहायता के लिए, हालांकि SHO की सहायता के लिए ही सारी टीम होती है, और इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? उप निरीक्षक होते हैं, ASI होते हैं। हेड कांस्टेबल, मैंने बताया इनका काम होता है, हेड कांस्टेबल जो होते हैं, इनका काम होता है जो थाने का रिकॉर्ड रखना, कागजी कार्रवाई करना, इन्हीं का काम होता है। वरिष्ठ कांस्टेबल होते हैं, जो इनका प्रमोशन होने के बाद कांस्टेबल का, ये बनते हैं वरिष्ठ कांस्टेबल। और कांस्टेबल जिसकी आप परीक्षा देने जा रहे हो, ये कांस्टेबल होते हैं। तो यही रैंक है, इतनी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद इनके एक दो फैक्ट बनते हैं, जो मैंने हालांकि आपको बता भी दिए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी मैंने बताया कौन होगा, ये हो जाएंगे महानिदेशक, DGP। जबकि जिले की बात करें तो जिले का जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो होता है पुलिस अधीक्षक, SP को बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सारे के सारे पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। पुलिस थाने जो कार्यालय का लिपिक होता है, रिकॉर्ड रखता है, हेड कांस्टेबल मैंने बता दिया आपको। सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होते हैं, देखिए अभी पूछा गया है, यूपी पुलिस 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। पुलिस प्रशासन जो चलता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का 1861 के तहत चलता था, लेकिन 1 जुलाई से BNS, जो अब नई हमारी भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, उसके तहत चलेगा। चयन प्रक्रिया, इससे 2018 में क्वेश्चन बने थे, जो चयन प्रक्रिया है, हालांकि सभी बच्चों को ज्यादातर पता है, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को नहीं पता है, उसमें ये एक क्रम पूछा गया था। ये एक रीजनिंग की तरह आप कह सकते हो क्वेश्चन को, कि इसमें क्या है कि आप पुलिस में जो भर्ती होने का जो एक प्रक्रिया है, वो क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा, लिखित परीक्षा, फिर योग्यता के परीक्षण होगा आपका, योग्यता परीक्षण, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, उसके बाद हो जाएगी आयु की पात्रता की जांच होगी, फिर चिकित्सा परीक्षण होगा। ये इसका क्रम हो जाएगा। पुलिस अभ्यर्थियों की जो दौड़ है 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। वहीं महिलाओं की दौड़ जो है वो 14 मिनट में, इस पुरुषों की आधी है 2.4 किलोमीटर। तो ये सभी क्वेश्चन बने तो आप आराम से बना लोगे। वही बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पहले प्रयागराज में था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, लेकिन अभी कहां पर है, लखनऊ के अंदर है, जो सिग्नेचर बिल्डिंग है उसमें इसका हेडक्वार्टर है। चिन्ह मैंने बता देता, 2 मछली अशोक स्तंभ होता है चिन्ह पर, और पुलिस के अधिकारियों का जो ध्वज का रंग होता है वो जो होता है लाल और नीला, नॉर्मली सभी को पता होता है। पहला साइबर पुलिस स्टेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो आपके सिलेबस में भी दिया गया है, ये बेंगलुरु के अंदर खुला था। उसके बाद आ जाएगा ये जो पुलिस एक्ट जो आया था 1948 में पारित हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, जहां पर जितने भी ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ये हैदराबाद में, और इसकी जो स्थापना होती है इसी की बात कर रहा हूं, सरदार पटेल, जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, इसकी जो स्थापना होती है ये 1948 में होती है। हालांकि पहले ये राजस्थान में था, उसके बाद फिर इसको हैदराबाद में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात करते हैं पुलिस थाना दिवस। पुलिस थाना दिवस मनाया जाता है
दूसरे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, दूसरे और चौथे शनिवार को बनता है प्रत्येक माह में। महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए यूपी पुलिस ने मिशन चलाया है, मिशन शक्ति। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नेत्र ऐप 2.0 या 2.0। अपराधियों को कम समय में सजा दिलवाने के लिए ऑपरेशन चलाया, तकरीबन 30 दिन में इसमें सजा दिलवाने का प्रावधान किया गया। ऑपरेशन ये किया गया है कन्वेंशन, ऑपरेशन कन्वेंशन। 2021 तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अग्निशामक केंद्र हैं कार्यरत हैं जितने भी, वो हैं 144। पुलिस बल का जो प्रमुख होता है वो महानिदेशक होता है। शुरू में मैंने कई बार बता दिया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि यूपी जो एएसआई है उस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और यूपी पुलिस में भी आया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है नगर पालिका के अंदर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोध दस्ता एंटी टेरर के लिए जो गठन किया गया था, ये किया गया था 2007 में। आगे बात करते हैं, ये सभी हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, दोबारा टाइप हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। यदि राज्य के अंदर कोई आपदा आती है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो मुख्यमंत्री जी होंगे। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भूमि राजस्व अधिनियम जो है 1901 में आता है, वही ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में आता है। एनडीआरएफ पहली महिला कमांडो बटालियन जो है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के अंदर है, यहां पर खोली गई है। बाकी ये सभी हेल्पलाइन नंबर है, इसकी मैंने वीडियो आपको बनाकर डाल रखी है। आपने हेल्पलाइन नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, कोई क्वेश्चन बनेगा तो उनसे बाहर नहीं बनेगा। 108 जो है ये आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए है। वुमेन्स पावर यानी कि महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर ये 1090 आ जाएगी। वहीं बच्चों के संरक्षण के लिए 1098 इंपोर्टेंट है ये भी। साइबर क्राइम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, ये आ जाएगी 1930। तो बस प्यारे बच्चों इस क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं 1 सितंबर को मुझसे जुड़ जाएंगे, और 1 सितंबर से हम अपनी परीक्षा की जो आने वाली कोई परीक्षा होगी उसकी तैयारी करेंगे। केवल कांस्टेबल बन के नहीं रहना, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की जॉब भी आएगी, और ये कहें कि दिल्ली पुलिस की जॉब भी आने वाली है। अगले साल जॉब आएंगी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि कुछ पद खाली रह गए तो वो अगले साल दिसंबर तक ही भरे जाने हैं। जो अभी प्रक्रिया चली है 2 साल बाद आती है, तो अगले साल ही आ जाएंगे, यानी 1 साल तैयारी में भी लग जाता है। तो आपने आने वाली किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो चैनल से जुड़िए, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, क्योंकि वीडियो को जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं आपके सीधे एग्जाम में लगेंगी। और उस पर जो व्यू आते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों ने इसको पसंद किया है। यदि आपको पसंद नहीं भी आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं, अपने कंटेंट में क्या सुधार कर सकता हूं। तो मिलता हूं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।